Hello dear students, myself Rajiv Singh और दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सेकंड लेक्चर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल यहाँ से लिया है, ये वाला। इसमें क्या है, ये न्यूमेरिकल 2017 का एडवांस क्वेश्चन है, एडवांस का है और काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल होते हैं, बस आपको फार्मूले और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहाँ ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो आपका दे रखा है ये आपका सेल है, ठीक है। इसमें कंसंट्रेशन जेड डबल पॉजिटिव का 10 टाइम्स है। कंसंट्रेशन किससे? सी यू डबल पॉजिटिव से। डेल्टा जी के लिए एक्सप्रेशन निकालना है जूल पर मोल में, ठीक है। और ई जीरो सेल गिवन है आपको इतना, ये यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है डेल्टा जी का रिलेशन आपका। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 RT और लॉग QC, क्योंकि अब जब इक्विलिब्रियम जब नहीं होगा तो QC यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, या है नहीं है तो बता देंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आपको निकालना क्या है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है इसकी वैल्यू जो दे रखी है डेल्टा जी जीरो क्या होता है आपका, ये होता है माइनस NFE0 सेल, पता है, प्लस 2.303 RT। आंसर जो है RT के टर्म में है, कोई दिक्कत नहीं और अच्छी बात है। लॉग KC, यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोडक्ट कौन है Zn डबल पॉजिटिव आएगा और रिएक्टेंट कौन आएगा Cu डबल पॉजिटिव। मीन्स ये कंडीशन आती क्लियर है, तो क्या बताने की है नहीं इसमें खास। इससे पहली वीडियो में मैंने पूरा समझाया हुआ, देख सकते हैं उसको। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है NFE, यहाँ अगर हम Zn से Zn डबल पॉजिटिव गए, Cu डबल पॉजिटिव से Cu गए, तो उस केस में N की वैल्यू कितनी हो रही है 2, F को F रहने दो। ये जो वैल्यू गिवन है आपका 1.1 गिवन है, यहाँ प्लस ये 2.303 RT, ओके बेटा। और यहाँ पर लॉग Zn। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर जो Zn का कंसंट्रेशन है वो 10 टाइम्स है, इसको 10 मान लो, किससे Cu से। तो Cu डबल पॉजिटिव से कितना है 10 टाइम्स है, इसको 1 मान लो, इसको 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कह रहा है Zn का 10 टाइम्स है डबल पॉजिटिव कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ हमने ले लिया, तो ये आ जाएगा 10/1, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ 10 ले लो। तो इस लॉग 10 की वैल्यू मैं 101 और ले लेता हूँ इसको, तो ये -2 यानी कि ये हो जाएगा -2.2 F प्लस 2.303 RT। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। ये क्लियर हो गया। तो मैं इसको दोबारा सही से लिख देता हूं। तो ये जो आंसर आ रहा है आपका -2.2 F प्लस 2.303 RT, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.303 RT माइनस 2.2 F, ये रख सकते हो। जरा देखो ये किससे मैच कर रहा है, इससे नहीं कर रहा, ये इससे कर रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर बी होगा, सिंपल। इसमें कुछ था एडवांस का क्वेश्चन, इसमें कुछ था? कुछ भी नहीं था। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, न्यूमेरिकल को, और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है बेटा, हो जाएगा। अब आगे आगे क्या है देखो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन E0 सेल इक्वल टू दिस वैल्यू एट 298 केल्विन, ठीक है। द KC फॉर द सेल, KC निकालना है आपको, KC निकालना है सेल के लिए। इसकी वैल्यू जो इन्होंने दे रखी है, देखिए ये वैल्यू तुम दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या, रिलेशन क्या है KC का E के साथ में। तो यहाँ पर जो E0 होता है, E0 सेल इक्वल टू आपका होता है 2.303 RT ओवर NF लॉग KC होता है। ये सिंपल सबको पता ही है।
यहाँ पर ये कह रहा है ये वैल्यू 2.303 RT ओवर एफ की वैल्यू दे रखी है इतनी, मीन्स आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू पूरे की जो वैल्यू आएगी इस वाली वैल्यू इसकी वो कितनी आएगी 0.059 ओवर एन बचा हुआ है log KC। ठीक है, यहाँ पर E0 सेल गिवन है कहीं ना कहीं, तो वो वैल्यू कहाँ गई, ये वैल्यू गिवन है इतनी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में कितनी आई आपका 0.59। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट 19 का है। यहाँ पर हम इसको ऐसे ले सकते हैं, आप चाहो तो 0.59 ओवर 0.059 एन चला जाएगा ऊपर, चेंज जो यहाँ पर होगा 1 इलेक्ट्रॉन कह रहा है तो एन की वैल्यू 1 ली गई है, इक्वल टू log KC हो जाएगा। जरा सॉल्व करो इसको, तो ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, तो ये लगभग 10 टाइम्स हो जाएगा, लगभग नहीं एक्यूरेट 10 टाइम्स हो जाएगा, तो log KC जो आपका आएगा 10। तो यहाँ पर log KC इक्वल टू 10 आएगा, और KC इक्वल टू कर लेंगे आप NT log AL में लिख दे रहा हूँ सिंपल 10। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो 10 टू की पावर 10। जानते हो एंटी लॉग निकालना आता ही होगा इतना। ठीक है, नहीं आता तो मेरी वीडियो पड़ी हुई देख लेना उस पर। ठीक है, ये आपका आ रहा है, इसमें कौन सा आ रहा है देखो जरा, ये साथ आ रहा है, यही है ना, आप इसको ले सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ना इसको, ये भी हो जाएगा, सिंपल न्यूमेरिकल था ये भी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है, देखो क्या है, ये कह रहा है आपसे फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आर गिवन एज, दे रखी है आपको H2SO4 के लिए, K2SO4 के लिए और CH3COK के लिए। तो ये आपकी X है, ये Z है और ये क्या है, ये Y है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है किसके लिए, आपसे पूछ रहा है इसके लिए पूछ रहा है, CH3COH के लिए। कोल्ट्रोस लॉ पढ़ा होगा, हमने सबने पढ़ा हुआ है, सिंपल होता है कोल्ट्रोस लॉ। ठीक है, तो कोल्ट्रोस लॉ क्या कहता है पता है ना, यहां पर आपको लैम्डा m निकालना है फॉर द CH3COH के लिए, ये तो निकालना है। तो ये क्या रहेगा, ये किसकी इक्वल आएगा, कैसे इसको निकालें। तो सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास एक सिंपल तरीका ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड दे रखे हैं। ठीक है, उनको मैथमेटिकली ऐसे अरेंज करिए कि ये वैल्यू बच जाए। अभी कैसे बचेगी देखो, हमारे पास क्या है CH3COH का निकालना है, तो कहाँ पर CH3COH दे रखा है, ये CH3COK दे रखा है, ये ले लिया हमने। और हमें यहाँ पर चाहिए H, हमें H चाहिए, तो हमने ले लिया H यहाँ से, यानी कि ये ले लिया हमने H2SO4। ठीक है, अब बच तो क्या गया, CH3CO और H, वो यहाँ से मिल गया और H हमें यहाँ से मिल गया। अब ये सब कैंसिल आउट हो जाए तो क्या करेंगे, बचा कौन, K2SO4, ये सब कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब क्या है समझाता हूँ आपको, देखो है क्या, हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि यहाँ हमने लिया CH3COH, इसका निकालना है हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है पोटेशियम एसीटेट प्लस इसकी कंडक्टिविटी MH2SO4 की। ठीक है बेटा, और आपका माइनस कर देंगे लैम्डा m इन्फिनिटी किसकी, K2SO4 की। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये जो वैल्यू है ये और ये H, ये दोनों सम कर दो, ये बच जाएंगे, इसे फॉर्म कर लेंगे। अब बचा K2SO4, तो K से ये K कट जाएगा और SO4 से SO4 कट जाएगा, काम खत्म। तो बचेगा कितना, ये बच जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, अगर पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत है, नहीं पढ़ा है तो मैं अगली वीडियो में पूरा सॉल्व करवा दूंगा इसको, कोल्ट्रोस लॉ के सारे एप्लीकेशन बता दूंगा कैसे होता है। फिलहाल ये नीट 19 क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करा, हमारे पास H कितने हैं, 2, यहाँ H कितने हैं, 1,
CH3COH COK यानी A सिंगल है, तो हम क्या करें, बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या होगा, CH3CO 2 हो गए, K भी 2 हो जाएंगे, क्लियर। H2 है, K2 है, क्लियर हो गया, इतना हो जाएगा। अब जब यहाँ 2 हो जाएंगे तो ये 2 मोल ही तो बनेगा, ये भी 2 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब इसका हमें निकालना है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 इंटू ये कितनी आ जाएगा, K कितना है, CH3COK की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो जरा, वो आ रही है आपकी Z हो गया, प्लस हम लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है H2SO4 की, ये वैल्यू आ रही है X, ठीक है, माइनस ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है Y, कोई दिक्कत है नहीं है, तो यहाँ ट्वाइस और ये लैम्डा M और ये आप किसके लिए है, CH3COH के लिए, ठीक है। हमें अगर इसकी वैल्यू सिंपल निकालनी है तो क्या करेंगे हम, CH3COH ले लिया हमने, तो आ जाएगा 2 इंटू Z प्लस X माइनस वाई ओवर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे, और आपको सॉल्व कर सकते हो, तो कितना आ सकता है ये आ जाएगा, क्या आएगा, Z प्लस X माइनस वाई ओवर 2, ठीक है, ये आ जाएगा ना। तो ये वैल्यू क्या है, देखो जरा, है ना, इधर का ना, आ जाएगा आंसर ना, तो ये आंसर हो जाएगा। मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है, फॉर द सेल Zn से Z पॉजिटिव, Mx पॉजिटिव से M, डिफरेंट हाफ सेल्स एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर गिवन बिलो, दे रखे हैं आपके। तो एट M x प्लस से M और आपका E नॉट M x प्लस से M, यानी कि ये आपके इलेक्ट्रोड गिवन है और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, देखो 1.40 लाइक दिस सब गिवन है। आपको निकालना क्या है, विच कैथोड विल गिव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E0 सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। पर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, एक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेगा कितने ट्रांसफर हुए, और इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के बाद में देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे निकालें उसके लिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, थोड़ा टिपिकल लग सकता है देखने में, है तो सिंपल। पहले हम बात करें इस केस की, यानी कि पहले वाले केस की। यह हमारे पास Zn प्लस आपका AU प्लस 3 था, और ये AU में कन्वर्ट हो रहा है, और प्लस आपका Zn डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। बैलेंस कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो 3 से, चार्ज इक्वल हो जाएंगे, इसको 2 से और इसको 3 से, देखो चार्ज इक्वल हो गए, यहाँ भी 6 हो गए और यहाँ भी 6 हो गए। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू आ गई 6, क्लियर। अब हम इसका निकालते हैं E नॉट सेल, तो वो आपका आएगा, इसकी वैल्यू 1.40 यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, ये माइनस और माइनस 0.76 हो जाएगा, और ये वैल्यू जो आती है 1.40 और प्लस 0.76 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होता है, 40 and 76, यानी कि ये 6 हो जाएगा, और ये 4 and 7 11 होता है, पता होगा, और 0.2 इतना हो जाएगा ये वोल्ट। ये कितने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए है। तो एक के लिए वैल्यू कितनी होगी, 16 ओवर आपकी 6 होगी। इसको जब सॉल्व करिएगा 0.3 के आसपास कुछ आएगा इसका, ठीक है, मैंने हालांकि लिखा है 36 वोल्ट इसका आएगा, आप सॉल्व कर लो, इतना ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सबके निकालो। अब आ जाओ AG पे, तो यहाँ पर AG प्लस और Zn ने रिएक्शन करी, इट गिव्स द Zn डबल पॉजिटिव, और आपका AG दे रहा है। जरा बैलेंस करो, यहाँ ट्वाइस कर दो, यहाँ ट्वाइस कर दो, तो यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ जरा E0 सेल निकालो तो कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी, E0 सेल की वैल्यू आती है कितनी है, 0.80, और ये आपका प्लस डायरेक्ट कर दे रहा हूँ तो ऊपर ही लोगे आप लोग, तो ये 0.76 आपका हो जाएगा। इसको जरा करो, कितना हो जाएगा, 6 and 7 8 15, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। इसका आप निकालो, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ओवर ट्वाइस कर दो, तो ये वैल्यू आएगी 7 8 के आसपास, ठीक है। ये तो आप इतना मैथमेटिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब ये आ गई, तो पहला केस, दूसरा केस। अब देखते हैं तीसरा केस। तीसरा केस क्या है, यहाँ देखो जरा,
एफ ई प्लस थ्री से, एफ ई प्लस थ्री से किस में जा रहा है ये, और आपका था जेड एन, और ये चला गया आपका एफ ई प्लस टू में, और चला गया आपका जेड एन डबल पॉजिटिव में। ठीक है, इसको बैलेंस करिएगा, यहाँ लगा दो ट्वाइस और यहाँ हो जाएगा थ्राइस। यहाँ कितना हो गया, नहीं यहाँ ट्वाइस हो जाएगा, थ्राइस को लगाओगे तो यहाँ 4 चार्ज हो गया, यहाँ 2 हो गया, टोटल मिला के 6 हो गया। ठीक है, तो चेंज देखो यहाँ कितना हो रहा है, 2 का तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है 2, जरा इसको निकालो कितना आएगा, देखो जरा यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं, सिंपल तो है। तो ये वैल्यू से कितनी आ रही है 0.77, और अगले वाले की देखो प्लस डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ 76, कितना आ जाएगा 6 एंड 7 एंड 6 कितना होता है 13, 3 और 7 7 14 और 1 15, तो 1.53 हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है 2 का, जब 2 का हुआ है तो ये वैल्यू, एक वैल्यू 156 था और 153 है, तो ये वैल्यू कम आएगी, तो ये वैल्यू लगभग आपकी आएगी 76 के आसपास आएगी, देख लेना। ठीक है, एक ही हो गया, तो एक वैल्यू 76 आ रही है, एक वैल्यू 78 आ रही है, एक वैल्यू 0.36 आ रही है। ठीक है, इसे पॉइंट बोल रहा था मैं। अब आगे फोर्थ वैल्यू देखो, ये तो ये देख ही रहा होगा आप लोग, आसान है। एफ ई प्लस टू से कहाँ गए हम, एफ ई में चले गए, और यहाँ पर जेडन प्लस जेडन से आप जेडन प्लस टू चले गए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एन कितना आएगा, एन की वैल्यू 2 होगी यहाँ, लेकिन आपका ई सेल, अगर ई जीरो सेल निकाला जाए कितना आएगा 0.044 और ये प्लस 0.76, तो ये वैल्यू आएगी 0.32 के आसपास, नहीं एक्यूरेट यही आएगी। ठीक है, एक वैल्यू ये हो गई, तो कितनी वैल्यू हमारे पास हो गई, हमारे पास जो वैल्यू हो गई ये 0.36 हो गई, ये 0.32 हो गई, ये 36 हो गई, ये वैल्यू 0.78 हो गई, ये वैल्यू 0.76 हो गई। क्लियर है ना बेटा, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है ये, और ये वैल्यू किसके लिए है ए जी के लिए, तो आंसर क्या आएगा ए जी। सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, कल फिर मिलते हैं आपसे अगले न्यूमेरिकल्स को लेके। न्यूमेरिकल्स में पहले ही बोल चुका हूँ, मैं न्यूमेरिकल्स सारे कराऊंगा, ये सीरीज चलती ही रहेगी, आगे जब न्यूमेरिकल और बढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।